ओके हेलो दोस्तों, फिर से मैं लेके आया हूँ इंटरफेस के ऊपर 5 क्वेश्चन जो कि डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आते हैं। और इंटरफेस वर्सेस आफ्टर क्लास, इसके ऊपर ये 5 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है इंटरफेस वर्सेस आफ्टर क्लास। तो यहाँ पे शॉर्ट डिफरेंस आपको देना है। यहाँ पे इंटरफेस जो होता है ओनली मेथड डिक्लेरेशन होता है, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो कि मेथड इंटरफेस के अंदर सिर्फ मेथड डिक्लेयर करके रखी हुई होती है, और जो भी वो मेथड इम्प्लीमेंट करेगा क्लास, तो उसको वो मेथड और सारी मेथड इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है। सो नो स्टैटिक नो स्टेट, तो इंटरफेस के अंदर कुछ स्टेट नहीं होती है। जो कुछ वेरिएबल होते हैं वो स्टैटिक और कांस्टेंट होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, फाइनल वेरिएबल होते हैं। सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इंटरफेस जो है हमारा, यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन की कैटेगरी में आता है। और एब्स्ट्रैक्शन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है, और एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा समझने में डिफिकल्टी आती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में अगर आपको कहना है, कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉन्क्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों ही मेथड होती है। मतलब कोई मेथड के अंदर कोड लिखा हुआ होता है, कोई मेथड के अंदर कोड नहीं भी लिखा होता है, ये दोनों भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है। कैन हैव स्टेट वेरिएबल सिंगल इनहेरिटेंस ओनली, तो यहाँ पे जो स्टेट होती है, डेटा होता है जो कि चेंज हो सकता है आफ्टर क्लास में। और यहाँ पे से वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में अलाउ नहीं है। आफ्टर क्लास सिंगल, मतलब वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये पॉइंट आपको बताने हैं जब भी आपको पूछा जाएगा इंटरफेस वर्सेस आफ्टर क्लास। तो यहाँ पे इंटरफेस ओनली मेथड डिक्लेरेशन, that is called as a contract, no state, support of multiple inheritance. And abstract class can have both abstract plus concrete method, can have state होती है, डेटा होता है, मतलब वेरिएबल होते हैं, और सिंगल इनहेरिटेंस ओनली। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन टू यूज इंटरफेस ओवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि इंटरफेस हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बजाय इंटरफेस क्यों यूज़ करें। ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत कंसेप्चुअली थिंग, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर, शॉर्ट आंसर आपको देना है इस तरीके से। यहाँ पे यूज एन इंटरफेस व्हेन, कब हम इंटरफेस यूज करना है, यू वांट टू डिफाइन अ कैपेबिलिटी फ्लाइबल रनेबल। जैसे कि मतलब अगर आपको कोई भी क्लास है, तो उस क्लास की कुछ कैपेबिलिटी आपको डिफाइन करनी है, तो आप एक इंटरफेस डिफाइन करोगे और उसके अंदर कुछ मेथड रखोगे कि वो मेथड जो होती है वो कैपेबिलिटी होती है, तो वो मेथड किसी भी क्लास ने इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। तो कोई भी क्लास शुड बी कैपेबल ऑफ टू इम्प्लीमेंट दैट मेथड। अगर इस तरीके की आपकी डिज़ाइन है, डिज़ाइन करना है, तो आप इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह पे, क्योंकि इंटरफेस के थ्रू ही आप कैपेबिलिटी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके की मेथड होनी चाहिए, मेथड क्या करना चाहिए, ये कैपेबिलिटी आप डिफाइन कर सकते हो। और फिर जो कोई क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उस क्लास को उस कैपेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो आपको कैपेबिलिटी डिफाइन करने के लिए इंटरफेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे रनेबल दिया है, तो आपको रनेबल के अंदर एक मेथड है रन मेथड। तो रन ये कैपेबिलिटी है जो कि कोई भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करके एक टास्क डिफाइन कर सकता है मल्टी थ्रेडिंग के लिए। तो जो भी यहाँ पे ये दिया गया है कि इंटरफेस यूज टू डिफाइन द कैपेबिलिटी, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, अनरिलेटेड क्लास मस्ट फॉलो द सेम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी क्लास रिलेटेड है या फिर अनरिलेटेड है, कोई लेना देना नहीं है। एक बार आपने इंटरफेस बना लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो जो भी क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करना है उस इंटरफेस को, तो उसकी सारी मेथड उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये इंटरफेस जो है ये इसका यूज है इंटरफेस का यहाँ पे। तो उसके बाद
यू नीड मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ अ टाइप। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस ही यूज़ करना पड़ेगा, नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह के आंसर आपको देने हैं जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई टू यूज़ इंटरफेस ओवर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो उसके बाद है कैन वी अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग इंटरफेस। तो आंसर है यस। कैसे? इफ़ यू क्रिएट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड नो डिफ़ॉल्ट मेथड इंटरफेस गिव 100% एब्स्ट्रैक्शन। अगर 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो कोई भी मेथड के अंदर कोड नहीं होना चाहिए, सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, तभी 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो सकता है। इवन डिफ़ॉल्ट मेथड भी नहीं होनी चाहिए इंटरफेस के अंदर, और यदि कॉन्क्रीट मेथड नहीं होनी चाहिए, सारी मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट ही होनी चाहिए, तभी जाके 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखो, व्हाई डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस। अब ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है कि जावा क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है इंटरफेस का यूज़ करके। तो बिकॉज इंटरफेस हैव नो इंस्टेंस वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर। तो पहली बात यह है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, और उसके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, ना ही कोई वेरिएबल होता है। सो देयर इज़ नो एम्बिगुइटी ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। तो जो भी डायमंड प्रॉब्लम होता है, मतलब दो क्लासेस में से कौन सी क्लास का मेथड कॉल करना है, ये एम्बिगुइटी क्रिएट होती है डायमंड प्रॉब्लम से। तो इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई डायमंड प्रॉब्लम होने की कोई चांसेस है ही नहीं है। तो इंटरफेस के अंदर जो भी स्टेट होती है वो स्टैटिक कांस्टेंट होती है, और सेकंड वो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे एम्बिगुइटी होने का कोई चांस ही नहीं है किसी दूसरे क्लास के साथ। तो डायमंड प्रॉब्लम जो होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं हम यूजिंग ए इंटरफेस। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस वुड कॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, सो जावा अवॉइड इट। सो जावा के अंदर मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है क्लास थ्रू, तो एम्बिगुइटी क्रिएट हो सकती है, डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए इंटरफेस वहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है। दैट्स वाई एम्बिगुइटी नहीं हो सकती है डायमंड प्रॉब्लम के अंदर। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है इस क्वेश्चन का। उसके बाद आपको पूछा जाएगा इफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास आल्सो अचीव एब्स्ट्रैक्शन व्हाई डू यू नीड द इंटरफेस। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू भी हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस की क्या ज़रूरत है हमें यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन प्लस शेयर्ड स्टेट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन पार्शियल होता है, मतलब कुछ मेथड को अंदर कोड लिखा हुआ होता है, कुछ मेथड का कोड लिखा हुआ नहीं होता है, और उसकी स्टेट जो होती है वो शेयर्ड स्टेट होती है, मतलब वेरिएबल उसके शेयर होते हैं, चेंज हो सकते हैं उसके। और इंटरफेस के अंदर प्योर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब प्योर मेथड होती है, कॉन्क्रीट नॉन कॉन्क्रीट मेथड होती है, सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इंटरफेस हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसको किसी भी क्लास के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सेम मेथड का मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो दिस सर्व डिफरेंट पर्पज इन अ डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में अलग अलग पर्पज़ क्या होते हैं, ये सर्व होते हैं, इसलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है तो वो अलग तरीके से एब्स्ट्रैक्शन अचीव करता है, और इंटरफेस अलग तरीके से एब्स्ट्रैक्शन अचीव करता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे कि डिज़ाइन के अंदर अगर डिज़ाइन जिस तरीके से करते हैं जावा के अंदर, तो बेस्ड ऑन दैट डिज़ाइन दोनों का पर्पज़ अलग अलग है। तो आपको इंटरव्यू में इस तरीके से उनको बोलना है। और ये जो मैंने पॉइंट बताया है यहाँ पे, कि सबसे पहले आपको बोलना है दिस सर्व द डिफरेंट पर्पज़, ओके, because abstract class have partial implementation and shared state, and interface have pure contract होता है, मतलब प्योर मेथड होती है, प्लस उसके मल्टीपल यूनिट सपोर्ट करता है, और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंटरफेस यूज़ करने में। तो गाइज ये थे 5 क्वेश्चन जो कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रिगार्डिंग जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो गाइज ये आपको इस वीडियो में सच में कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।